गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 31 वर्ग 8 है स्टूडेंट गणित, और इसमें 31 नंबर सवाल को देखने वाले हैं। देखिए 31 नंबर सवाल क्या है। 31 नंबर में कह रहा 2n+1 के रूप में लिखे जाने वाले 5 धन पूर्णांक जैसे 3, 5, 7 के घन लिखे और जांच करें कि 2n+1 के प्रारूप में लिखे जाने वाले किसी घन पूर्णांक के घन को भी इसी प्रारूप में लिखा जा सकता है। जैसे 30 का बनाया, सेम टू सेम सवाल है 31 में। 31 लिखेंगे हाल में। यहाँ 2n+1 के प्रारूप में n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर ये सभी संख्या को n के बराबर रखेंगे। तो 2n+1 इनके घन करेंगे तो 2 गुना n का मान 1 + 1 2 + 1 बराबर 3। यहाँ पे सवाल में भी कह रहा 3, 5, तो 3 का घन करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हुआ 9, सॉरी 3 बार लिखना पड़ेगा 27। अब n का मान जो है 2 रखेंगे तो 4 + 1 कितना हुआ 5। 5 का क्यों करेंगे 5 गुने 5 गुने 5 125। अब n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 + 1 कितना हुआ 7। 7 का क्यों करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 ये आ जाता 343। अब n का मान 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 + 1 9 का क्यू। तो 9 का क्यू क्या होता है 9 गुने 9 गुने 9 बराबर 729। n का मान हम 5 रखेंगे। 5 दूना 10 + 1 11। 11 का क्यू करेंगे तो क्या होता है 11 का क्यू 11 गुने 11 गुने 11 बराबर 1331। अब हमको जांच इसका भी करना है कि इस रूप में लिख सकते हैं इसको कि नहीं। ये जो घन पूर्णांक निकला है इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ जांच, इधर मैं जांच पे लिख देता हूँ। जांच 27 को हम लिख सकते हैं। 27 में मान के चलो 27 में अगर हम भागा देते हैं कितना से 27 में यहाँ देखो 2 है ना, 2 से भाग देंगे। जो n में यहाँ गुना के रूप में n लिखा है, n का जो गुणांक अंक है ये इसी से भाग देते हैं। इस 2 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 गुने 13 + 1 यानी 13 दूना 26 1 27। 2 से भाग देंगे 13 मरतबा 1 शेष बच जाएगा। 125 में भाग देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2 गुना में 62 प्लस में 1। अब 343 में भाग देंगे 2 से तो 2 गुने, अब 2 से इसमें जब भाग देगा तो ये आ जाए 171 प्लस का 1। फिर आता है 729, इसमें भाग देते हैं 2 से तो ये आता है 2 गुने 364 प्लस का 1। फिर भाग देते हैं 1331 में 2 से तो ये आता है 2 गुने 665 प्लस का 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बीच का मान जो भागफल ये बदल रहा है, लेकिन ये 2 क्या है फिक्स है, इधर भी 1 फिक्स है, यानी 2 और 1 इसमें आ ही रहा है, बीच वाला मान बदल रहा है। इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ n बराबर क्या क्या आया है बीच में देखो 13 62 171 364 665 यही आया है ना। n की जगह यहाँ पे परिवर्तन होके
नीचे में लिखेंगे अतः 2n+1 के प्रारूप में लिखे जाने वाले घन पूर्णांक के घन को भी 2n+1 के प्रारूप लिखा जा सकता है। दिख रहा है ना, लिखा जा सकता है। समझ गया? सेम टू सेम उसी तरह साल पहले हम क्या करेंगे, इसका जो n जो है यहाँ पे n का मान ले लेंगे 4 5, ज़्यादा भी ले सकता है, 5 से 6 7 तक भी ले सकता है। तो 5 को रखेंगे, उसके बाद उसको रखने के बाद उसका घन क्यू निकालेंगे। घन क्यू निकाल के उन घन क्यू को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, वही हमको जांच करना है। तो हम यहाँ पे उस रूप में देख रहे हैं कि उस रूप में हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। n का मान सिर्फ बदल रहा है और बाकी सब ये 2 और 1 सब में आ रहा है, लिख सकते हैं। इसीलिए वही लिखा हूँ कि हम घन पूर्णांक को प्रारूप में लिख सकते हैं। इस प्रारूप में इसका घन पूर्णांक जो होगा उसको भी इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 32। चलो अब मैं देखूंगा इसमें 32 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 32 नंबर। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 32 में लिखा है 2n+2 के प्रारूप में लिखे जाने वाले 5 घन पूर्णांक जैसे 4 6 8 के घन लिखे और जांच करें कि 2n+ के प्रारूप लिखे जाने वाले किसी घन पूर्णांक के घन को इसी रूप में लिखा जा सकता है। 30 31 32 तीनों एक जैसे सवाल है, इसको भी देखना है कि इसके रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और लिखते हैं। चलो यहाँ पे 2n+2 के प्रारूप में लिखे जाने वाले 5 घन पूर्णांक ले लिए और उनको रखने पर लिखते हैं 2 गुना n का मान पहले 1 ले लेते हैं, 1+2 तो 2 + 2 कितना हुआ 4। 4 का क्यू करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 कितना होता है 64। उसके बाद 2 1 के बाद n का मान 2 लेते हैं, तो ये होता है 4 + 2 = 6। 6 का क्यू करते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6 216। अब n का मान 3 लेते हैं तो 3 दूने 6 + 2 8। 8 का क्यू करेंगे तो 8 गुने 8 गुने 8 512। अब n का मान 4 लेते हैं तो 4 दूना 8 + 2 10। 10 का क्यू करेंगे तो 10 गुने 10 गुने 10 बराबर ये 1000। n का मान हम 5 लेते हैं तो 5 दूना 10 + 2 12। 12 के क्यू करेंगे तो 12 गुने 12 गुने 12 ये आ जाएगा 1728। समझ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। यानी कि इस प्रारूप में इस घन पूर्णांक जो निकला है, इसका जो घन निकला है 4 का 6 का 8 का 10 का 12 का जो घन निकला है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यही जांच करेंगे। तो 64 में भाग देंगे 2 से 32। 216 में भाग देंगे 2 से, तो ये कितना आएगा 108 आ जाएगा। 512 में भाग देंगे 2 से तो 256 आ जाएगा। 1000 में भाग देंगे 2 से, ये 500 हो जाएगा। 1728 में भाग देंगे 2 से, ये आ जाएगा 864। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 32 108 ये यानी कि इस रूप में आ रहा है। पहले जैसे आ रहा था, इसे पिछले वीडियो में देखा होगा, जैसे 31 का आया था
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, n का मान बदल रहा था, लेकिन ये 2 और ये इस साइड वाला, इस साइड का और इस साइड का मान यहाँ पे नियत रहता था, आ रहा था, और इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस ये जो है ना, ये जो संख्या है सम संख्या, ये है सम संख्या का घन को हम इस प्रारूप में, इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ n बराबर 32, 108, 256, 500, 864, n बराबर यही संख्या यहाँ पे आया है। अतः 2n+2 के प्रारूप में लिखे जाने वाले घन पूर्णांक के घन को 2n+2 के प्रारूप में नहीं लिखा जा सकता है। इससे पहले हम क्या लिखते थे कि लिखा जा सकता था, इसमें कह रहा नहीं लिखा जा सकता है। तो समझ में आया। जांच करने पर हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा n का मान लिख रहा है, बाकी ये और ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं लिखा जा सकता है। समझ गया। तो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए यहीं तक। तो जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये सब सवाल ध्यान देने वाला है। समझ गया। तो ऐसे ऐसे सवाल कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, इनको बनाते नहीं हैं। समझ गए। तो इन सबको पर भी ध्यान देना चाहिए। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।